कोरोना कोई बीमारी नहीं है, मोदी ने थाली लोटा बजवाया। कोरोना में गुर्दा आँख बेचा है और खाल 5 स्टार होटल में भेजी है। कोई भी लावेरिस प्रॉपर्टी होती है ना, मैं गवर्नमेंट को दे देती हूँ। और ये क्या करते हैं, CBI, CID, मीडिया, IS और पुलिस फर्जी वसीयत बना के खा जाते हैं। आप महंगाई और मुद्दा की बात करते हैं, हमारे दुकान पे लोग 700 रुपये रोज पे काम करके राजी नहीं है। महंगाई हिंदुस्तान में आएगा। मैं MP से आती, मुझे 27 साल से छुपा रहे। सरकारी ड्यूटी है, मेरा भेज देखो, लग रहा सरकारी ड्यूटी का। 65 जज का लॉ फ्रॉड, 40 जजों का वारंट और सरकारी ड्यूटी का पैसा खा गई केंद्र सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दरअसल जब बात हो चुनावी प्रतिक्रिया लेने की और चाय की दुकान पर ना मौजूद हो और खास करके नेताजी चाय वाले की दुकान पे, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। आइए जान लेते हैं कि लोगों के दिल में क्या कुछ है, आखिर पब्लिक क्या कुछ कहना चाहती है। क्या लगता है 2024 का मुद्दा है और चाय का जिक्र है, क्या इसी तरीके विपक्षी पार्टी उबल रही है? देखिए, विपक्षी पार्टी तो ऐसे उबलती रहेगी जो अभी ताकत में है, और जो पेड़ जम जाता है उसको उखाड़ना इतना मुश्किल आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है। और जो पेड़ लगता है उसको धीरे धीरे उजाड़ने का काम लोग करता है। और हमको लगता नहीं कि 2024 में विपक्षी खेमा किसी जमी हुई सरकार को उखाड़ कर फेंक सकती है। लेकिन महंगाई और रोजगार मुद्दा भी तो सबसे बड़ा है विपक्ष के बाद। आप महंगाई और मुद्दा की बात करते हैं, हमारे दुकान पे लोग 700 रुपये रोज पे काम करके राजी नहीं है। महंगाई हिंदुस्तान में है कहाँ? महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई, पहले बताइए। विपक्ष तो चिल्ला रहे हैं। विपक्ष चिल्ला रहे हैं कि उनको अभी सरकार में नहीं, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। अगर उस सरकार में वो होंगे तो भी इसी तरह करते रहेंगे जिस तरह ये सरकार कर रही है। लेकिन अगर गठबंधन हो गया तो? देखिए, इससे पहले भी 2019 में महागठबंधन हुई थी, वो महाखरमंडल हो गया और फिर सरकार उसी की बन गई। तो इस बार क्या उम्मीद करते हैं, ये गठबंधन चलने वाली नहीं है और देश को जो है बांट कर करने का काम नहीं होगा। अब लोग समझदार हो गए, किसको कहाँ वोट देना है वो जनता जानती है। और जनता ये नहीं चाहती है कि भारत को विभिन्न बंटवारे के हिसाब से रखे और बंटवारे में मंत्री और प्राइम मिनिस्टर बने। विपक्ष बोल रहा है कि केवल जो सत्ता पे काबिज सरकार है वो केवल धर्म की राजनीति ही कर रही है। अब तो वो विपक्ष वालों को लग रहा है, हम लोगों को तो लग नहीं रहा है। तो देखिए, आम जनता को जो है नहीं लग रहा है, और भी लोग हैं, जान लेते हैं। क्या लगता है, युवा हो 2024 अच्छा लगता है, कौन आएगा? हमारे नेताजी की चाय कितनी बढ़िया रहती, देखो इसी रेट पे दूसरी चाय बनाते नहीं बनती। इसकी तारीफ करो ना। हमने तो उनकी तारीफ कर दी, आप बताइए 2024 में क्या लग रहा है? आप ये बताइए, जनता को भूखा क्यों मार रही हो और राष्ट्र का विकास कर रही हो, तो ये झूठा प्रचार क्यों करते हो? देश का विकास, जनता का विनाश। जनता से तो देश बनता ना, तो जनता का भूखा क्यों मार रहे हो? अच्छा, तो लग रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो जनता को भूखा मार रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर जनता को शोषण कर रही है बेटा। और टीवी और तुम लोग झूठा बता देते हो, जो वो बोलते हैं वही बताते हो। मैं MP से आती, मुझे 27 साल से छुपा रहे। सरकारी ड्यूटी है, मेरा भेज देखो, लग रहा सरकारी ड्यूटी का। 65 जज का लॉ फ्रॉड, 40 जजों का वारंट और सरकारी ड्यूटी का पैसा खा गई केंद्र सरकार। सरकार के अंदर गुंडे भरे हैं बस बेटा। तो क्या लगता है 2024 में तस्वीर बदलनी चाहिए? उनकी तो अभी 1 घंटे में बदल दें। कैसे बदलेंगे? कोरोना चुनाव में लड़ाया जाए। ना राधे राधे। कोरोना में कितनी जानें ली हैं, राष्ट्रद्रोह में इनको फांसी का दंड दो। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, मोदी ने थाली लोटा बजवाया। कोरोना में गुर्दा आँख बेचा है और खाल 5 स्टार होटल में भेजी है इनके काले कारनामे बहुत। और तो फिर आप सब कैसे बदला? कोई विपक्ष में दिख रहा है नेता जो मोदी जी की टक्कर? नेता यानी नेता की नीयत खराब, नेता यानी नियत ही खराब। ये बात दूसरी की चाय बेचते हैं। तो फिर देश कौन चलाएगा? देश नेट से चलाओ। इंसान जहरीला कीड़ा हो गया है इंटरनेट से। हाँ, अब सरकारी ड्यूटी मेरे 11 करोड़ खा गए, 1.5 लाख महीने के हिसाब से। MP से आती बुला रहे और चैनल दिखेगा, आशा दुबे नहीं मिल रही है शायद। नहीं, आशा BBC लंदन की चीफ आप ब्यूरो हूँ, उसमें नहीं बैठने दिया, सारे काम कर लेती। जंतर मंतर क्राइम का अखाड़ा है, वहाँ पुलिस ने मेरे ऊपर बस चढ़ाई, पॉइजन देते हैं। CBI CID का वारंट, वो पॉइजन दे रहे हैं, अच्छा काम नहीं करने देते। मैं विश्व कल्याण का काम करती हूँ, 500 अरब का माल मैंने गवर्नमेंट को दिया। अभी 88 लाख नगद और 13 किलो सोना और देना है। कोई भी लावेरिस प्रॉपर्टी होती है ना, मैं गवर्नमेंट को दे देती हूँ। और ये क्या करते हैं, CBI CID, मीडिया, IS और पुलिस फर्जी वसीयत बना के खा जाते हैं और मैं गवर्नमेंट को देती हूँ। बताइए मैं क्या बुरा करती हूँ कि मुझे पॉइजन देते हैं। मेरा 500 अरब का माल मेरी माँ को मार के मेहतर के ठेले में फेंका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। मैं गवर्नमेंट के पास कागज़ दे गई, वो आज तक 30% इनाम दे रहा था, नहीं दिया। इस कारण मुझे ड्यूटी में नहीं घुसने दे रहा है।
ये फिर तो आप एक बार चुनाव लड़ ही लीजिए। गधों के बीच में चुनाव नहीं लड़ना, जनता का शोषण हो रहा है। ये गधे लड़ लो, सारे चुनाव लड़ो, बंद कराओ, देश की सेवा करो, चुनाव ही चुनाव लड़ो, देखो ना चुनाव में देश चलाओ। बदलाव आएगा। बदलाव मैं बता रही हूँ। 365 दिन रोज चुनाव लड़ो, ये गवर्नमेंट की चल रही है पॉलिसी। क्या सुनो सर, सुनो, मेरे पास मीडिया का आतंक का प्रमाण है और 300 IAS जो घोटाले में पकड़े गए उनका प्रमाण है, CBI CID के वारंट का प्रमाण, अब पुलिस के वारंट, पुलिस तो ज्यादा क्रिमिनल। ये व्यवस्था हटाओ। सहमत है इनकी बात से? करेक्ट। क्या लगता है 2024 नो प्रमाण देती हूँ, नो किसको बीजेपी, आना चाहिए? अरे प्रमाण देती हूँ, हटाओ। किसी को ही नहीं आना चाहिए। नहीं सुनो तो, देश कौन चलाएगा? पब्लिक चलाएगी। देश इंटरनेट से चलाओ, मशीन से। दिल्ली में आएगा केजरीवाल और मोदी जाएंगे 2024 में, कोई नहीं आएगा, समझ गए? कोई नहीं वो छोड़ो, जो अपनी अपनी सबकी सोच है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।